नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट को लेकर जमात ए इस्लामी हिंद की महिला शाखा ने नैतिकता स्वतंत्रता का आधार शीर्षक के तहत देशव्यापी अभियान छेड़ने जा रही है। महिला शाखा की स्टेट कोऑर्डिनेटर ने आज डाल्टनगंज के छमुहान चौक स्थित उर्दू लाइब्रेरी में प्रेस वार्ता कर बतलाया कि आज समाज के अंदर नैतिक मूल्यों में लगातार भारी गिरावट आ रही है, जिसे लेकर जमात ए इस्लामी की महिला शाखा ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत महिला शाखा की तमाम महिलाएं अपनी घर से करेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने आगे कहा कि इस कार्य में उनके शौहर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। यह कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू होगी और 30 सितंबर तक चलेगी। तो ये है कि हम महिला विभाग जो हैं एक नेशनल लेवल पे एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसका नाम है मॉरलिटी इज़ फ्रीडम, नैतिकता स्वतंत्रता का आधार, जो 1 सितंबर था 30 सितंबर 2024 तक मनाई जाएगी। और ये पूरे नेशनल लेवल की, हमने पहले ही बता दिया। आपने कहा कि ये टाइम लिमिटेशन क्यों है, तो बात सही है कि इतने टाइम में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतने टाइम पे एक कोशिश हो सकती है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इतने टाइम पे हम कुछ मॉरल वैल्यूज़ या लोगों का जो ध्यान है उसको हम इस बिंदुओं पर, इन बिंदुओं पर आकर्षित करेंगे कि जब आज हमारा समाज जिन बुराइयों से जूझ रहा है, जिनसे परेशान है, फ्रीडम के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे जो हमने मॉरल वैल्यूज़ को घटा दिया है, जिसकी वजह से समाज में बुराइयाँ आती हैं, उसकी तरफ हम लोगों का केंद्र को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा मकसद है। वाला सवाल ये है कि जिस मकसद को आप लेकर चली है, एक तरह से घरेलू हिंसा भी होता है जी, इसलिए क्या आपने जिस मुहिम को लेकर के चला है, क्या इसमें आपके साथ आपके घर वाले आपके साथ में खड़े होंगे जो मुहिम है उसमें? जी, हम लोग जितने भी लोग हैं जो मुहिम मना रहे हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं और जो भी एसोसिएट्स हैं, उन सब के घर वाले शामिल हैं, चाहे उस घर के बेटे हों, चाहे उस घर के कोई भी गार्जियन हो, वो हमारे साथ है। क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि ये मुहिम महिलाएं मना रही है, लेकिन ये जो माशरा और जो समाज जिस बुराई से परेशान है, जिस तकलीफ़ से दो चार हो रहा है, उसमें सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, पुरुष भी है। तो ये महिलाओं के साथ साथ पुरुष की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। देखिए, आज की जो सबसे बड़ी चैलेंजेस जो है, सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, वो सबसे ज़्यादा है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, जिसकी वजह से मगरिबी तहज़ीब, मगरिबी सभ्यता ने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि मुझसे कैसे डील करें, और साथ में जो उसके अलावा जो हमारे जो कानून हैं और जो हमारी हुकूमतें हैं, जो जिस तरीके के कानून आ रहे हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, या जिस तरीके से आप देखिए लेस्बियन वगैरह की एक जीन्स दूसरे जीन्स के साथ वो आराम से अपना विवाहित जीवन शुरू कर सकता है। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ईश्वर के बनाए हुए कानून का उल्लंघन है ना, क्योंकि एक महिला और एक पुरुष जब मिलते हैं तब एक समाज का निर्माण होता है, घर का निर्माण होता है। आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जिसको डील करने के लिए हम लोगों के बहुत सारे प्लान हैं, एक्शन प्लान्स हैं, जिसकी हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग मिल्लत में और हिंदुस्तानी समाज में भी लोगों के अंदर उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसका तो जवाब आप इसी से देख लीजिए कि कोई केस होता है तो उसके इंसाफ में कितना देर हो रहा है। आप कोई भी केस उठा के देखिए, हमने पहले भी कहा कि इंसाफ का देर से मिलना इंसाफ के ना मिलने के बराबर हो जाता है। तो ये बहुत लंबी लड़ाई है और इसका बहुत दूर तक इसका असर भी जाएगा। इसमें बहुत सारे हमको परेशानियां भी आएंगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन हम इस तरह की मुहिम ला रहे हैं और आगे भी जब ज़रूरत जैसे जैसे पड़ेगी हम लाते रहेंगे। लोगों को जागरूक करना हमारा काम है, हम करते रहेंगे और हमारी ये कोशिश होगी। क्योंकि खुद मेरे शौहर, मेरे बच्चे दोनों यहाँ मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और मेरा पूरा घर मेरे सपोर्ट में है। तो हम घर के सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ बाहर निकलते हैं। कोई भी कैंपेन हो, छोटा या बड़ा, पूरे महीने मेरे घर से हमको इजाज़त मिलेगी और हम जाएंगे डोर टू डोर। और हर तरह से मेरी एक छोटी बच्ची 6 महीने की, जिसको हम अपने घर पे अपने ससुराल में छोड़ के आए हैं। तो आप भी इस बात से समझ सकते हैं कि मेरे घर के लोग इस मामले में मेरा कितना सपोर्ट कर रहे हैं। घर के दहलीज कदम बाहर निकलना एक चुनौती होती है तमाम महिलाओं के लिए, खासकर एक मतलब कह सकते हैं पुरुष वर्ग समाज जो अभी हमारा पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के लिए दहलीज से बाहर कदम निकालना बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्या इस चुनौती में आपके साथ जिस तरह से आपने चलाया,
तो आम लोगों के लिए आप क्या कहेंगे इस महिलाओं के लिए? जैसे आपने घर के दहलीज के लिए आपके शौहर साथ में हो गए, लेकिन तमाम महिलाओं के लिए या आपके साथ जो आप लोग जुड़े उनके लिए क्या कहेंगे? तो हर महिला को घर से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है। जिनके लिए जैसी चुनौती है, हमारा पहला जो मैदान है वो हमारा घर है। हम जैसी कुछ औरतें ज़रूर निकलती हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कहते पूरे मोहल्ले की औरतें कि सब निकले घर से बाहर। जिनके लिए मामला आसान है वो निकले, जिनके लिए नहीं उनके लिए उनका घर ही उनके लिए सारे काम का मैदान है। जब तक वो घर नहीं सुधारेंगी, तो जब घर सुधरता है तभी घर की दहलीज से बाहर निकलने का मौका मिलता है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारा घर सुधरा हुआ है, जो हम जिस काम से निकल रहे हैं उस काम के लिए हमको निकलने दिया जा रहा है। उन महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि पहले वो अपने घर में माहौल को ऐसा बनाए ताकि उनको दहलीज से बाहर निकलना उनके लिए आसान हो।